जा रहे हैं, जिसका विषय है प्रकृति और प्रलय। प्रकृति जो जीवन देती है और प्रलय जो सब कुछ ले जाता है। तो देखिए, समझिए और सोचिए, कहीं हम भी इस कहानी के पात्र तो नहीं। चाय के लिए तो नहीं बेचा सर ला लो बिस्तर से लाया सोने का टाइम तो नहीं हो गया आपका सोने का टाइम तो नहीं हो गया ऐसे बेचारे बिल्कुल पूरे ये मेरा फोन बंद होने वाला प्रकृति के सभी रूप, सभी बचकर आकाश, समुद्र, वायु और अग्नि को मेरा प्रणाम। ये लड़की कैसे सजा रखी पृथ्वी मूर्ति की रखी थोड़ी कल्याणमयी हो बाजू ही लाई तब लगा प्राचीन समय में पृथ्वी को महत्व दिया जाता था, माता के सम्मान इसमें आशा और कम है। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची किताब, परंतु अब इस किताब के बनने टैलेंट तो बच्चों हर चोट ने पहाड़ों को खत्म कर दिया। गिड़ी जी चेतावनी दे रहा था तो हमने उसे अनसुना कर दिया और अब प्रकृति सिर्फ बोलती नहीं, चिल्लाती है, बहारती है, चित्कार करती है। NDRF और इंजीनियर है ये इंजीनियर लास्टिंग करनी ना भी खाया नहीं होगा खाना जिसको सबने भी खाया नहीं होगा खाना खाया नहीं होना तो बैठे हुए लगातार ये तो थे अभी खाना खाने गए उन्हें दोनों ही सिंपल ही सुबह से बैठे हुए बंदे इसने नहीं लगाया मुझे जब तो लगा उसको लगाया तो पक्षपात जब ये पेड़ ना कपड़े ही बच्चे निकाले सांसें घुट जाएंगी, जब ये पेड़ ना रहेंगे तो तेरी सांसें घुट जाएंगी, जब ये परिंदे ना रहेंगे तेरी खामोशी तुझे खा जाएगी, तेरी खामोशी तुझे खा जाएगी। भागो माता पिता, भागो बचाओ, भागो। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रुति वर्मा आप सभी को लाइव रिपोर्ट दे रही हूँ इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हालत बेहद गंभीर है और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। तो आइए जानते हैं बिलासपुर के हालात।
दिया पंछी का आवाज एक धरती महक उठाती परवोट हर बरखा करते लड़ने लगे गिरा कितनी बात करना पड़ गया कितनी तो जो उबाल आए जो मैंने कितनी जिंदगी तबाइश ना बदले जावे सच दसूं तबाइश बरखा खुशी लाती खुशी परवोट यही बरखा तबाही लाई तबाही समझ आ रहा? तो आइए अब जानते हैं उत्तराखंड के हालात। हे भगवान ने ये क्या हो गयो थराली में लोग घर बार छोड़ी भाग गयो रुद्रप्रयाग ऋषिकेश तो गंगा उफान माइज देहरादून में बारिश होकर सब कुछ डुबा गया हमारे खेत खलियान घर बार सब पानी में बह गया बच्चा दूध मांगता छे बुजुर्ग दवाई पर कौन सहारा नहीं ये पहाड़ तो हमारा जीवन थे अब यही पहाड़ हमारा दुख दर्द बन गया दुख दर्द बन गया तो आइए जानते हैं अब मंडी के हालात। हमने लोगों के लिए सड़कें चौड़ी लेकिन मिला क्या लैंडस्लाइड और बढ़ते हुए मकान तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं लोगों में डर का माहौल फैला हुआ है। तो आइए जानते हैं अब पंजाब के हालात। ओए रब्बा की हो गया साढ़े घर साढ़े के साढ़ा सब कुछ बर्बाद हो गया रब्बा फ्लड आए जेड़ा पंजाब कदे नाल दा कटोरा कहता सी उते उड़ किसान अपनी जमीन नु पानी भी डूबना देख रहे रब्बा की हो गया उन्नी ने ब्याह दे खातिर फसला उगाइया थी ते उड़ ये भी बर्बाद हो गया धरती पे उड़ की गई खर्च करना ओ परमात्मा वाहेगुरु की कसूर सी साडा कि गुनाह कितना ज़्यादा तो दर्शकों जैसा कि आप सब देख सकते हैं लोगों में चिंताजनक माहौल है। तो यहाँ की पल पल की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेवलपमेंट के साथ कोई समझौता नहीं जीडीपी चाहिए टूरिज्म चाहिए इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ये सब कुछ तो झेलना ही पड़ेगा ना नेचर और रही बात नेचर की नेचर को तो हम कॉस्मेटिकल प्रोसेस में बना के दिखा देंगे तुम जानते हो इन 4 सालों में बारिश ने हमें क्या दिया है तबाही सिर्फ तबाही कभी सड़क टूटी कभी पुल बह गए तो कभी घर पहाड़ों के साथ टकराए कितने परिवार जिनके पास न छत बची न खेत ये नदियाँ जिन्हें हम माँ कहते थे अब खून की तरह लाल बहती दिखी लोग चीखते रहे धरती कांपती रही और हम आसमान की ओर देखते रहे क्योंकि कोई जवाब नहीं था आज जब भी बादल घिरते हैं ना तो बच्चे बारिश का गीत नहीं गाते बल्कि पूछते हैं अम्मा क्या फिर बाढ़ आएगी हिमाचल मेरी धरती पहाड़ों की गोद में मैं बड़ी बड़ी आज मैं खुद से ही पूछती हूँ क्या ये वही घर है या धीरे धीरे मौत का मंजर बन चुका है धीरे धीरे मौत का मंजर बन चुका है कोई परवाह नहीं लगेगी। आज मैं लहूलुहान हूँ तुमने मेरे जंगलों को काट कर कागज के टुकड़े में बदल दिया मेरी नदियों को सीमेंट की नहरों में कैद कर दिया मेरे पहाड़ों को काट
हुए। तुमने प्रकृति को बचाने के लिए और तापमान को नियंत्रित रखने के लिए किया क्या? ज्वलंत मुद्दा है। Exactly. We need green development, ecotourism, solar villages और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। लेकिन क्या लोग भोग विलास की वस्तुएं जैसे कि एसी, मोटर कार, फ्रिज जो कि कार्बन उत्सर्जन करती है, उनका परित्याग कर पाएंगे? यही तो चुनौती है, पर बदलाव की शक्ति हमारे हाथ में है। हम हर चीज छोड़ने की बात नहीं कर रहे, परंतु हमें समझना होगा कि जो ऊर्जा हमें चाहिए वह ऊर्जा हम कहां से और कैसे प्राप्त करें। बिल्कुल सही। स्कूल फंक्शन, आर्ट डे, वाटर डे, ओजोन डिप्लीशन डे, एनवायरमेंट डे, पोस्टर्स, रैली, स्लोगन सब अपनी जगह है, पर असली समस्या उनसे बहुत बड़ी है। ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर राइज एक सिस्टम लेवल क्राइसिस है, जिसका हल भी सिस्टम लेवल पर है। रिन्यूएबल एनर्जी अपनाएं, केमिकल फ्री फार्मिंग करें, जीरो वेस्ट इंडस्ट्रीज बनाएं और नीति निर्माण को मजबूत करें। छोटे संकेत से नहीं, पूरे सिस्टम से यही हमारी जिम्मेदारी और शक्ति है। सच तो यह है इवन अगर आज ही सारे पॉल्यूशन रुक जाए, फिर भी अगले 20-30 सालों तक गर्माहट रुकने नहीं वाली, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में 100 सालों तक रहती है। मतलब कूलिंग का भी मुश्किल है, परंतु गर्मी बढ़ने से रोकी जा सकती है। मैं अब मान चुका हूँ कि विकास का मतलब सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि प्रकृति के साथ चलती सोच है। विकास तभी है जब हवा साफ हो, विकास तभी है जब पानी बचा हो, विकास तभी है जब पेड़ और इमारतें दोनों एक साथ खड़ी हो। तो इस लघु नाटिका के माध्यम से हम समाज में यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि प्रलय रुकेगा तभी जब प्रकृति और विकास शत्रु नहीं बल्कि मित्र बनकर रहे। अब समय है कि हम सब मिलकर प्रकृति को शब्दों में नहीं बल्कि संगीत में नमन करें। तो आइए हम सब मिलकर प्रकृति की प्रशंसा में एक गीत गुनगुनाएं। माइक और ले लेते हैं।